स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ लिविंग थिंग एंड द इन्वायरमेंट। देखिए, इन्वायरमेंट जो है उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स के सराउंडिंग में जो एरिया होता है वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है। अब इन्वायरमेंट किन चीज़ों से मिलकर बना है या कौन सी चीज़ें जो हैं वो मिलकर इन्वायरमेंट बना रही हैं। देखिए, इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, अब दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, अब नॉन लिविंग थिंग्स को हम जो है वो बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं, जबकि नॉन लिविंग को हम एबायोटिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स या फिज़िकल फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो बायोटिक हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है जैसे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। ठीक है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए या जो चीज़ें उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं वो एबायोटिक एनवायरनमेंट में आती हैं या फिज़िकल फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए फर्स्ट पे ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए ज़रूरी है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह उसमें वाटर, सॉइल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये तमाम चीज़ें जो हैं मतलब वो एबायोटिक इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं। यानी एबायोटिक फैक्टर्स या फिज़िकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, उसके भी बगैर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। देखिए, अर्थ पे जो लाइफ है वो किस वजह से है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, वाटर और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी जो है वो ख़त्म हो जाए तो या कम हो जाए तो उसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और उनकी लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। इसलिए इन्वायरमेंट में इन दोनों मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए एबायोटिक या फिज़िकल फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी लाइफ जो है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, अच्छा, अब किसी भी ऑर्गेनिज़म जो हैं वो लिविंग बॉडीज़ होती हैं जिसमें हम प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज़म जो हैं उनको सर्वाइव करने के लिए या अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें फ़र्स्ट है फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। सही, इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी आता है ताकि वो अपनी स्पीशी जो है उसको मतलब कंटिन्यू कर सकें, वो सर्वाइव करते रहें, उनकी स्पीशी जो है वो ख़त्म ना हो। ठीक है, अच्छा, अब हर मतलब ऑर्गेनिज़म जो होते हैं उनके रहने की जगह सब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। जिस तरह से फ़िश है वो वाटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो मतलब सॉइल जो है उनके लिए ज़रूरी है। कुछ प्लांट्स उनके जो रीजन्स होते हैं यानी कुछ गर्म इलाकों में होते हैं, कुछ ठंडे इलाकों में होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें उनकी हैबिटेट्स कहलाती हैं यानी जो उनका नेचुरल होम है। सही है, हैबिटेट जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज़म का होम, नेचुरल होम जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं या जिसके बगैर वो उनका सर्वाइवल नामुमकिन हो, वो चीज़ कहलाती है हैबिटेट। ठीक है, अच्छा, अब एक ही जगह पर बहुत सारे ऑर्गेनिज़म रहते हैं। जिस तरह से अगर आप किसी फॉरेस्ट में देखें तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो कई तरह के प्लांट्स होते हैं, इसी तरह बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। अब एनिमल्स जो हैं आप उसमें देखें हर्बीवोर भी हैं, कॉर्निवोर्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, वो तमाम सब एक जगह मिलकर रह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जगह जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो सर्वाइव कर रही होती हैं, वो चीज़ जो है वो कम्युनिटी कहलाती है। ठीक है, कम्युनिटी जो है जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म सर्वाइव कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है, और बायोटिक दोनों मतलब मिलकर जो इन्वायरमेंट बनाते हैं या इकोसिस्टम जो में दोनों चीज़ें होती हैं यानी बायोटिक भी होता है और एबायोटिक भी होता है, तो वो चीज़ जो है इकोसिस्टम कहलाती है। अच्छा, पॉपुलेशन जो किसी एक स्पेसिफिक स्पीशीज होती है, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीशी जो है उसकी किसी एक एरिया में जो क्वांटिटी है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। सही, अच्छा, अब ये तमाम मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया है ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी भी मतलब स्पीशी जो है उनके लिए ज़रूरी होती हैं कि वो एक जगह, ज़ाहिर सब दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कॉर्निवोर हर्बीवोर पे डिपेंड कर रहे होते हैं, हर्बीवोर जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो ये तमाम मतलब किसी भी स्पीशी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आप कि पैरासाइट जो है वो किसे कहते हैं।
ठीक है। पैरासाइट जो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंड्स ऑन अदर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अब पैरासाइट जो होते हैं वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं या उस पर डिपेंड करते हैं जो उनको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। उनकी जो लाइफ है वो यानी वो खुद से अपने लिए ना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ना उनको शेल्टर होता है, ना हम वो प्रोटेक्ट किसी ऐसी जगह पे हो सकते हैं। तो इसलिए वो अपने लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो है उसके साथ अटैच हो जाते हैं या उसके साथ या उसकी बॉडी में रहना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको ये तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैरासाइट जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी। कुछ पैरासाइट जो होते हैं जिस तरह वो लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, उनसे फूड भी ले रहे हैं, शेल्टर भी ले रहे हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों का मतलब बेनिफिट होता है कि वो फूड और शेल्टर उनसे ले रहे हैं, प्रोटेक्शन ले रहे हैं और उनको साथ में फ़ायदा भी दे रहे थे। जिससे हमारी बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब किसी भी स्पीशी की डेथ होती है या मतलब उसका जो लाइफ है वो ख़त्म हो, तो उसके बाद उसकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज़ होती है। अब डिकम्पोजिशन जो है वो प्रोसेस होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिकम्पोज़ नहीं होगी बॉडी यानी ख़त्म नहीं होगी वो सॉइल में, यानी प्लांट्स जो होते हैं या एनिमल्स जो भी होते हैं वो आफ्टर डेथ जो है वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब डिकम्पोज जो हैं वो किसके ज़रिए होते हैं, वो बैक्टीरिया या फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई दोनों जो हैं वो डिकम्पोज़र हैं जो कि लिविंग बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।